अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैप्टन सुमित सबरवाल 8000 घंटे की अनुभवी एक पायलट अहमदाबाद के रनवे से उड़ान भरते हैं एयर इंडिया AI-171 लंदन के लिए। लेकिन ये विमान हवा में 1 मिनट भी नहीं रुक पाता है और ये विमान सीधा जाकर डॉक्टरों के हॉस्टल में जाकर टकरा जाता है, जिसमें कहा जा रहा है 242 पैसेंजर जो है सवार थे। महज एक पैसेंजर अपनी जान को कूदकर बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन तमाम पैसेंजर जो है वो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन गुजरात में बैठा आखिर कौन सा वो शख्स था जिसने कल्पना की थी कि काश राहुल गांधी उस फ्लाइट में होते, काश राहुल गांधी लंदन जा रहे होते, और राहुल गांधी लंदन नहीं जा रहे थे, राहुल गांधी उस फ्लाइट पे सवार नहीं थे। इसका वो अफसोस भी व्यक्त कर रहा है। सैमसंग का ये कर्मचारी बताया जा रहा है, गुजरात का ये रहने वाला बताया जा रहा है, जो कल्पना कर रहा था कि राहुल गांधी भी उसमें होते, और राहुल गांधी उसमें नहीं थे। राहुल गांधी लंदन नहीं जा रहे थे, इसलिए राहुल गांधी बच गए, जिसका वो अफसोस जता रहा है। हालांकि उस पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है। कौन है वो शख्स, उसके बारे में क्या कुछ खबर चल रही है, क्यों वो राहुल गांधी को इस प्लेन हादसे में, इस प्लेन क्रैश में निपटाने की योजना और निपटाने की जो कल्पना जो है वो कर रहा था, उस खबर पे आते हैं उससे पहले ये बताना आपको जरूरी है कि जिस रनवे से ये फ्लाइट उड़ी वो उससे अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे महज एक रनवे है, और उसी एक रनवे से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उड़ान भरती थी, जो कि खतरनाक था। देखिए पटना भी एयरपोर्ट है, लेकिन वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ती है। कारण क्या है कि सिर्फ एक रनवे है। जो हादसा प्लेन क्रैश का हुआ, ये हादसा जो है वो गुजरात मॉडल जो है उसको भी एक्सपोज करने का काम किया, क्योंकि एक ही रनवे में आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को कैसे उड़ा सकते हैं। अब बात आती है जिम्मेदारी की कि जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि भारत की राजनीति का कल्चर ऐसा हो गया कि श्रेय लेना हो तो सबसे पहले आर्मी की वर्दी पहनकर एयर स्ट्राइक का, ऑपरेशन का, तमाम चीज का श्रेय ले लिया जाता है। लेकिन आज जब दुर्घटना हुई तो किसका श्रेय भला कौन लेगा। हमने देखा है श्रेय के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे चले आते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में श्रेय लेना हो, चाहे किसी एयर स्ट्राइक में श्रेय लेना हो, लेकिन ये श्रेय तो ले लेते हैं। लेकिन बात जब आती है इस देश के अंदर की जिम्मेदारी लेने की, तो नेहरू पे टाल दिया जाता है, गांधी पे टाल दिया जाता है, जबकि इस देश में 1 दशक से ज्यादा राज देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी ना तो पहलगाम घटने की, ना तो किसी ट्रेन घटने की, ना तो किसी प्लेन घटने की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हमने देखा वहां पर एयर मिनिस्ट्री गई, लेकिन वो मिनिस्ट्री भी सैड गाना लगाकर, म्यूजिक रील लगाकर मिनिस्ट्री चली आए। अब सवाल जो है उठ रहा है इस्तीफे को लेकर, जांच को लेकर। हालांकि जांच बैठाल दी गई, और ये भी सवाल उठ रहा है कि ये जांच तभी हो पाएगी सही से जब ये दोनों इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे, तभी जांच सही से गुजरात के अंदर हो सकती है। ये हमारी बात नहीं है, हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वही नेता कह रहे हैं। ये स्वामी जो है, सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ट्वीट आप स्क्रीन पे देखिए, वो ट्वीट क्या कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था ऑन द सेम डिमांड टू पीएम मोदी, तो इसलिए मैंने पीएम मोदी की डिमांड और अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड करता हूं, और नायडू के भी इस्तीफा की डिमांड करता हूं, और इंक्वायरी बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, तभी जो है विच मस्ट स्टॉप तो डूइंग सो फार ग्लेविनिश विच मस्ट स्टॉप। ये बात जो है सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। इंग्लिश में ट्वीट आप देख सकते हैं, एचएम अमित शाह एंड सिविल एविएशन नायडू सो दैट ए फ्री फेयर इंक्वायरी इज हेल्ड। फ्री फेयर इंक्वायरी तभी हो पाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी, नायडू और अमित शाह इस्तीफा देंगे। ये हम नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। इस बीच देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक कनाडन नागरिक भी इसमें सवार थे, 169 इंडियन थे, तो वहीं 53 यूके के नागरिक भी सवार थे, और 7 जो है पुर्तगाल के नागरिक भी सवार थे। 242 पैसेंजर थे और 16 क्रू मेंबर थे, और ये तमाम लोग जो है उनकी मौत हो गई मौके पर। एक व्यक्ति जो बचा, वो बच करके जो है कहा जा रहा है कि पहले ही वो व्यक्ति कूद गया, इसलिए उसकी जान बची हॉस्पिटल के अंदर। उसने क्या कुछ कहा, जरा वो देखिए उनके उसका बयान। रमेश कहते हैं, हॉस्पिटल में जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें थी, मैं डर गया था, मैं खड़ा हुआ और भागा, विमान के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे, किसी ने मेरी मदद की और मुझे एम्बुलेंस में ले गए। तो ये रमेश है, जो यूके के नागरिक है, भारतीय मूल के हैं, इनकी जान बच गई है। आप पहले तस्वीर देखिए, आ रहे हैं राहुल गांधी के मुद्दे पे ये व्यक्ति कौन है और इसको लेकर क्या टिप्पणी चल रही है। देखिए वो तस्वीर, जो हादसा
हुआ डॉक्टरों के हॉस्पिटल के अंदर, और वो तस्वीर अलग अलग निकल के आ रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर निकल के आ रही है। ये अलग बात है जिस तरीके से फोटो सेशन चल रहा है, चाहे वो नायडू जो है वो है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इसको लेकर भी आलोचना हो रही है। सवाल फिर वही है कि हमारे देश की गोदी मीडिया, जो हमारे पायलट सुमित सबरवाल है, जिनके पास 8,000 घंटे का आसमान में हवाई उड़ान का एक अनुभव है, उस पे ही आरोप जो है मढ़ा जा रहा है, उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है कि अपने आरोप को लेकर जवाब दे सके कि हमसे यहाँ पे चूक हुई, हमसे ये गलती हुई। मीडिया उनको लेकर क्या खबर बता रही है वो आपको बताएंगे। उससे पहले सवाल वाजिब है कि अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो उसे इंटरनेशनल बनाया क्यों गया जब वहां पे सिर्फ महज एक रनवे थे। और फिर वही सवाल, जब हमारे देश के अंदर एक जो है व्हीकल जो है, 4 चक्के गाड़ी जो है, वो 10 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है, वो सड़कों पे नहीं चल सकती है, फिर ये एयर इंडिया का ये 13 साल पुराना जहाज क्यों चल रहा था। सवाल हम किससे पूछे? क्या है वो इस एयर इंडिया से पूछे जिसे जो है बेच दिया गया टाटा के हवाले? टाटा की जिम्मेदारी है। क्या हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है, क्या हम वहां की सरकार से सवाल पूछे या अडानी से पूछे? क्योंकि उसे भी अडानी को दे दिया गया, जहाज को टाटा को दे दिया गया, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदारी तय करेगा? लेकिन इतनी खबर है कि टाटा ने 1-1 करोड़ रुपया जितने लोग जो है जान गंवाए हैं उसे देने का ऐलान कर दिया है। अब फिर एक बार मुद्दे पे आते हैं। देखिए राहुल गांधी का ट्वीट, राहुल गांधी ने जो अहमदाबाद के अंदर हुआ उसको लेकर के, जो क्रैश को लेकर के एक संवेदनाएं दी, उस पे एक अनुभव गुप्ता है, ये अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में रहकर ये क्या ट्वीट करता है, तू भी बोट कर जाता उसी में, मर जाता तू भी, जिंदा रहता तेरे कॉन्डोलेंस ने तो बहुत समाज कल्याण कर दिया है। ये जो है एक सैमसंग के जो है कंपनी में काम करते हैं, मैनेजर जो है वो खुद को लिखते हैं, और वो इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी को लेकर कर रहा है। ये मनसा जाहिर कर रहा है कि राहुल गांधी काश उसमें होते और राहुल गांधी भी निपट जाते। इसको लेकर देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता वो क्या लिख रहे हैं, कुछ नीच और निर्लज किस्म के लोग अहमदाबाद विमान हादसे में राहुल गांधी जी के मारने की कामना कर रहे हैं। इनकी प्रोफाइल पर जाइए तो पता चलता है कि ये आरक्षण विरोधी है। ऐसे नीच लोगों को संज्ञान लेना होगा, इनके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई करनी होगी, इनके प्रोफाइल रिपोर्ट करनी होगी। तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री को जो है टैग करने का काम किया। इस बीच देखिए अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं? अहमदाबाद प्लेस ट्रेन की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सकता है। यात्री और क्रू के सदस्य सभी के लिए प्रार्थनाएं, सर्वोच्च स्तरीय बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराया जाए। अब सवाल मेरा फिर वही है, सवाल वही है कि इस देश में जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो नेता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या उस तरह के नेता अब नहीं बचे जो इस्तीफा दे दिया करते थे? एक कुछ तो एग्जाम्पल अभी भी है। हमने देखा नीतीश कुमार को ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा इस्तीफा दिया। हमने देखा ममता बनर्जी को दुर्घटना के बाद इस्तीफा सौंप दिया। कई नेता को हमने देखा जिसने इस्तीफा सौंप दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन पहलगाम घटना हो जाता है, 28 लोगों निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है, और उस 6 आतंकी को हम नहीं पकड़ पाते। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं। और अब जब प्लेन क्रैश हुआ तो क्या नायडू इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? तो इस्तीफा की बात कहां से कौन करेगा अब? क्योंकि इस्तीफा तो कांग्रेस के जमाने में होता था, बीजेपी के जमाने में सिर्फ श्रेय लिया जाता है। ये सवाल उत्पन्न होंगे। देखिए बेशरम हमारी मीडिया सरकार से सवाल न उठाकर, सवाल किससे उठा रही है? सवाल वो जो इस कैप्टन जो दुर्घटनाग्रस्त में उसकी मौत हो गई, जो अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब भी नहीं दे सकते। मीडिया क्या लिख रही है जरा देखिए। मीडिया लिख रही है कि बोइंग 7878 की कम ऊंचाई, कम गति और गियर नीचे होने के कारण यह सबसे ज्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग में बड़ी गलती हुई, जैसे कि फ्लैक्स गलत, इंजन की ताकत कम, जल्दी रोटेशन या गियर ऊपर करना। इसकी संभावना 70 से 80% मानी जा रही है। तो 70 से 80% संभावना ये है कि पायलट ने सही से जो है गियर नहीं लगाया होगा, पायलट जो है वो ये बटन नहीं दबाया था, वो नहीं दबाया होगा। और किस पायलट पे आरोप ये लगा रहे हैं? वो पायलट जिससे जो है एक अनुभवी पायलट है, 8,000 घंटा जो है वो आसमान में फ्लाई कर चुका है, उस पे ये जो गोदी मीडिया है आज तक वो आरोप लगा रही है। देखिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पायलट की सुमित सबरवाल की पहली तस्वीर, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त जो है रोटेट हो रही है, और ये तमाम तस्वीरें जो है वो दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। देखिए हमने होम मिनिस्ट्री जब बयान दे रही थी उस वक्त हमने देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे।
सोचिए, होम मिनिस्ट्री के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे थे। मेरा सवाल वही है कि जब एक रनवे था तो फिर वहां से जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट क्यों उड़ती थी, ये मेरा सवाल है और ये सवाल वाजिब है। आपका क्या सवाल है, आपको क्या क्वेश्चन करना है, कमेंट में जरूर बताएं, मैं भी इसे देखूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।